अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो आइसक्रीम। इसके लिए मैंने लिए हैं 8 पैकेट जो हैं वो बिस्किट्स के लिए हैं। आपने भी इसी तरह कर लेना है। 8 जो पैकेट्स हैं वो बिस्किट के लेंगे। इन सब पैकेट्स को हम खोल लेंगे। ये आइसक्रीम बहुत मज़े की, बहुत यम्मी सी बन के तैयार होती है। आपको बाज़ार से आइसक्रीम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिएगा। ये सारे बिस्किट्स वन बाय वन मैं खोल के एक ब्लेंडर जग के अंदर डाल दूँगी, यानी कि जो जूसर मशीन का जो जग होता है उसके अंदर मैं ये सारे बिस्किट्स डाल दूँगी। और इनके जो पैकेट हैं उनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये सारे जो पैकेट्स हैं ये हमने रख लेने हैं और इनको बिल्कुल भी फाड़ना नहीं, यानी कि ऊपर वाली साइड से मैंने खोला है, बाकी सारे पैकेट से ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जितने मैंने बिस्किट्स लिए हैं उतना हाफ़ में जो है वो इसका मिल्क का लूँगी, यानी कि 8 पैकेट्स जो हैं वो मैंने बिस्किट्स के लिए हैं और यहाँ पे 4 पैकेट्स जो हैं वो मैं मिल्क का ले रही हूँ। मैंने टेट्रा पैक लिया है, आप घर का भी मिल्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो बिस्किट का जो पैकेट है उसके अंदर मैं डाल के तो इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ, यानी कि 8 पैकेट जो है वो बिस्किट्स के थे और जो मिल्क है वो मैंने इसके अंदर पैकेट्स के अंदर डाल के 4 पैकेट्स मैंने मिल्क के लिए हैं। और ये जो ब्लेंडर जग के अंदर डाल के इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ताकि ये एक अच्छा सा थिक मिक्सचर जो है वो बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए मैं इन पैकेट्स के साथ क्या कर रही हूँ कि ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है, बैटर हमारा बना है, वो मैं सारा इन पैकेट्स के अंदर डाल दूँगी। और एक मैं डिब्बा लूँगी, उसके साथ मैं इसको खड़े करती जाऊँगी, यानी कि ये उसकी सपोर्ट के साथ खड़ा रहे और नीचे न गिरे। इसी तरीके से मैं जो बाकी पैकेट्स हैं उनके अंदर मैं ये बैटर डालती जाऊँगी और इस तरह से सबको मैं फ़िल कर लूँगी। आपने भी इसी तरह करना है, सारे पैकेट्स को फ़िल कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि इनको जो हमारी जो आइसक्रीम का बैटर है इसको हम 3 to 4 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको फ्रीज़र की कूलिंग किस तरह की है। तो ये देखिए मेरे जो है 3 to 4 आवर्स के बाद मेरी आइसक्रीम्स इस तरह की है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अभी फुल ये फ्रीज़ नहीं हुई, यानी कि थोड़ी कच्ची है ये। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि आइसक्रीम स्टिक्स मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगी, यानी कि इतना होना चाहिए इसको फ्रीज़ के आइसक्रीम इंसर्ट जो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जानी चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा भी फुल फ्रीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैं साड़ी के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दूँगी आइसक्रीम स्टिक्स। तो फिर मैं इसको ओवरनाइट के लिए या 4 to 5 जो आवर्स है उसके लिए आप इनको फ्रीज़र में दोबारा से रख दें। तो ये देख लीजिएगा आप, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हर एक के फ्रीज़र का अपना हिसाब होता है। अगर आपका फ्रीज़र अच्छी कूलिंग करता है तो वो जल्दी रेडी हो जाएगा। जितनी देर में मेरी जो आइसक्रीम्स हैं वो फ्रीज़ हो रही हैं, दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे डार्क चॉकलेट। आप 1 कप ले लीजिएगा, मैंने ज़रा ज़्यादा ली थी और मेरी बच गई थी। इसको मैं डबल बॉयलर पे रख के, यानी कि नीचे जो है वो गर्म पानी है एक बर्तन में लिया, ऊपर मैंने बाउल में चॉकलेट डाल दी है और वो टच कर रहा है, यानी कि पानी के साथ जो बाउल है। तो इसको मेल्ट कर लूँगी। अब मैंने इसके अंदर जो है वो पीनट, जो क्रस्ट पीनट है वो इसके अंदर डाले है। आप यहाँ पे आमंड्स भी ले सकते हैं, पिस्ताशियो भी ले सकते हैं, या कोई और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये मैं इसके ऊपर लगाने के लिए, आइसक्रीम के ऊपर लगाने के लिए ये मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने ये आइसक्रीम्स निकाली हैं जो मेरी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रीज़ हैं। ये देखें ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये सारी आइसक्रीम जो हैं वो इनको मैं पैकेट्स के अंदर से निकाल लूँगी वन बाय वन। इसी तरीके से हम पैकेट्स के अंदर से इनको निकालते जाएंगे। और फिर मैंने क्या किया कि ये जो सारी आइसक्रीम्स हैं इनको मैं, जो हमारी जो चॉकलेट का हमने तैयार की थी जिसके अंदर भी हमने पीनट्स डाले थे, उनके अंदर हम डिप करेंगे। ये देखिए मेरी चॉकलेट जो है वो अभी थोड़ी सी गर्म है, यानी कि फुल गर्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो आइसक्रीम्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो चॉकलेट है जिसके अंदर मैंने पीनट डाला है ये सारे मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, यानी कि इसको कवर कर दूंगी आइसक्रीम को। तो ये जल्दी ही हमारी जो है वो जम जाएगी, क्योंकि ये डार्क चॉकलेट है तो ये कुछ देर बाद जम जाएगी। और ऑलरेडी हमारी जो आइसक्रीम्स हैं वो भी बिल्कुल चिल हैं। इसी तरीके से मैं सारी जो आइसक्रीम्स हैं उनके ऊपर मैं ये लगा लूँगी चॉकलेट। ये इसका मज़ा जो है वो दुबाला कर देती है। तो ये देखें
हमारी जो आइसक्रीम है, ओरियो आइसक्रीम, वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बच्चों को बाहर से लेने की बजाय घर पे ये वाली आइसक्रीम बना कर दीजिएगा। तो एक मैंने ये आपके लिए रखी है आइसक्रीम, जो इस पर मैंने ये जो चॉकलेट और पीनट का जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था वो नहीं लगाया, ये ऐसे ही है। तो ये भी देखिए, ये भी देखने में बहुत मज़े की लगती है। जैसे आपको पसंद आए आप उस तरह इसको रेडी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर वर्क करते हैं तो उसमें भी आप ये वाली आइटम अपनी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आइसक्रीम भी आप घर में बना के सेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।